ये थोड़ा सा पानी यहाँ से उठा के यहाँ। हाँ अब ठीक है। बगदाद सन 200 हिजरी। देखा हमने कैसे इनके लिए छोटी सी झील बना दी। कितने खुश हो रहे हैं ये। मोहम्मद देखो। जरा वहाँ देखो कितना पानी आ रहा है। अब तो ये झील और बड़ी हो जाएगी। सही कह रहे हो तुम। कितनी बड़ी मछली पकड़ ली है। इतनी बड़ी भी नहीं। मेरी मदद करो। निकल रही है। पकड़ो। ये क्या हुआ? कुछ देर और पकड़ लेते तो क्या हो जाता। आपने पकड़ा क्यों नहीं उसे? मेरी गलती नहीं है। रुके सारा, वहाँ देखो बाबा आ गए। हाँ? बाबा आइए ना हमारा खेल देखें। तुम आज फिर खेल में लग गए और सलाम करना भूल गए बेटा। ओह अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। चलो अभी आता हूँ मैं। आ जाए। बाबा देखिए हमने मेंढकों के लिए कितना खूबसूरत घर बनाया है। नया घर। हाँ इनकी तादाद ज्यादा हो गई थी ना बाबा। ठीक खाना है भी कम तो पड़ रहा चलो था। फिर इन्हें इनके नए घर की तरफ दावत देते हैं। क्या ख्याल है? ये ठीक है बाबा। आइए तशरीफ लाइए। ये कितना अच्छा लग रहा है। देखे ना कितने खुश हो गए ये। हाँ। जल्दबाजी मत करो, तुम सबको मिलेगा। इन काहिलों को तो देखो, इन्हें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। इन्हें थोड़ा कैसी हो महबूबा खानम? इन हालात में आपको क्या लगता है अच्छी होंगी? हाँ अब ठीक है। फिक्र मत करो, हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। जल्द ही पानी तक पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फाइक। वालेकुम अस्सलाम रैयान। खुशामदीद। राशन खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूँ। बेचने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? जरा रुको, मैं तुम्हें आटे की बोरी देता हूँ। जुलाला बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जी बाबा जान, बस अभी आई। इस बोरी को मैं ले जाता हूँ, तुम वो वाली ले आओ, ठीक है? ये आटे की बोरी तो हमारे लिए थी ना बाबा। ये दूसरों की मदद में हमारा हिस्सा है। चलें? वाकई ईरानी फिरोजे का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। मेरी ईरान की हर चीज का दुनिया में जवाब नहीं। सलाम हुर्मुज, बगदाद में खुशामदीद। सलाम हो शहर के मशहूर मछली वाले पर। अगर रैयान इब्ने सल्त की मछलियां हैं तो वो दिखाओ। नहीं, जो कुछ है तुम्हारे सामने है। ये मछलियां इतनी छोटी कैसे हो गई? खुश्क साली, पानी की कमी ने मछेरों के बाजार की रौनक खत्म कर दी है। तो फिर रैयान क्या कर रहा होगा? थोड़ा नीचे जाने दो, ध्यान से छोड़ना। मेरा ध्यान इधर ही है। क्या कर रहे हो तुम बच्चों? आराम तुम्हारा से। ध्यान किधर था मोहम्मद? कोई गलती नहीं है, आपने मेरा ध्यान हटा दिया। हंसो मत, बाबा को गुस्सा आ जाएगा। बच्चों डोल को ऊपर खींचो अब, जल्दी। जी अच्छा बाबा, खींचते हैं। तुम क्या कर रहे हो मोहम्मद? सारा जोर तो मैं ही लगा रही हूँ। हाँ? तुम्हारे ख्याल में वो कौन आ रहा होगा? थोड़ा नजदीक आ जाए तो अंदाजा लगा सकता हूँ। देखो वो तो हुर्मुज चाचू हैं। क्या? चलो चलकर देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो। बच्चों सैर कर कर कैसा लग रहा है? इतनी जल्दी नीचे क्यों उतार दिया आपने? मैं गिर गया। चलो अब मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। देखा, पकड़ लिया। रैयान, मोहम्मद से कहिए अब बस अच्छा कर। अच्छा मोहम्मद बेटा, बहुत हो गया, काफी है। आपने चाचा को थका दिया है। तुम बड़ों को कोई काम नहीं है जो हमारे खेल में मदाखलत करते हो? तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम्हारे अपने बच्चों को तुम्हारे कंधों पर होना चाहिए था चाचा जी। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि हालात कैसे चल रहे हैं? मेरे हालात की खबर बाद में, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? जोर से लग गई सर पे।
ओह, ओह, ओह। क्या हुआ? भाभी परेशान लग रही हैं? बस भाई, तालाब खुश्क हो गया है, उसी की परेशानी है। खुदा पर तवक्कुल करो। मेरे बुरे हालात तो तुम्हें याद है ना? जानता हूँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे कैसे समझाऊं? ये परेशानी मुझे चैन नहीं लेने देती। अगर कहत पड़ गया, अगर बारिश ना हुई और खुश्क साली इसी तरह जारी रही तो अब तक की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई तो हम फिर क्या करेंगे? कैसे गुजारा करेंगे? हमारे 2 छोटे बच्चे हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? अब जबकि तालाब का पानी खुश्क हो चुका है, आटे की चक्की से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। आपको किसी और कारोबार का सोचना होगा। मैं खुद भी यही सोच रहा था। मुझे बताओ कौन सा काम करूं मैं? हुर्मुस भाई से बात करें, उसकी कारोबार में महारत है। देखा कैसे अपने काम और तिजारत की बातें कर रहा था। पिछले चंद सालों में वो कितना कामयाब हुआ है। उसने अपना सरमाया कई गुना बढ़ा लिया है। आप भी खुदा पर तवक्कल करें और जो हमारी जमा पूंजी है उसके साथ तिजारत के लिए जाएं। आज तक इस बारे में मैंने नहीं सोचा। हुर्मुस अच्छा इंसान है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। काम के लिए रकम आमादा है, क्या खरीदा जाए? ये जगह तिजारत के लिए मुनासिब नहीं। वो कैसे? मेरा तजुर्बा कहता है कि इस खुशहाली में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वक्त ही जाया होगा। फिर क्या करें हम? हमारे मौला अच्छा सही है, ठीक है ठीक है। क्या हुआ है हुर्मुस? इमाम रजा मर्व जा रहे हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं मैं। सब खैरियत है? बताऊंगा तुम्हें। क्या कहते हो, अगर हम अपनी तिजारत वहीं से शुरू करें तो? इससे बेहतर और क्या होगा, मगर पहले कुएं की खुदाई का काम पूरा करना है और उससे अहम यह है कि इस सफर के हवाले से बीवी बच्चों को भी तो राजी करना है। इसमें हंसने की क्या बात थी? उन्हें राजी करना चाहते हो या फिर जाने के लिए इजाजत देना चाहते हो? अब जाहिर सी बात है कि जब तुम्हारे कोई बीवी बच्चे ही नहीं तो तुम्हें मेरे हाल पर हंसी तो आएगी ना। अपने हाल पर हंसना चाहिए तुम्हें, बल्कि मेरे ख्याल से रोना चाहिए। याद रखो रैयान, जब खुदा की मर्जी होगी तो वो मुझे बीवी बच्चे दे देगा। बाप और शौहर होने के लिए काबिलियत जरूरी है, जो तुम में नहीं है हुर्मुस। लाइए, दीजिए मुझे। खुदाया तेरा शुक्र है। पानी मिल गया। अम्मी, अम्मी जान, वहाँ पर बाबा, 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 बाबा को क्या हो गया? बाबा, रैयान, रैयान, अच्छा तो तुम हो? आपके लिए पानी लाई हूँ, थोड़ा सा पी लें। हफ्ता होने को है जब से हमने जाने का इरादा किया है। हुर्मुस मेरी खातिर रुका हुआ है। मैं उससे कहता हूँ कि वो अकेला ही चला जाए। मेरे ख्याल से उसे ज्यादा देर तक रोकना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है और बेहतर होगा आप यहीं पर ही अपने काम को जारी रखें। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल लाजमी होता है। खुदा हम पर रहम करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
खुद आने की क्या जरूरत थी? मेरे सरमाए के बगैर मेरे लिए तिजारत करोगे? हाँ। मेरी बेटी। क्या मोहम्मद मुझसे नाराज है? जी नहीं, वो बस आपके साथ आना चाहता था। अच्छा भाई, अब मुझे चलना चाहिए और तुम भी घर लौट जाओ और जाकर आराम करो। हम यहीं रुकते हैं, दुआ के साथ आपको रवाना करेंगे। मैंने तो कई साल से खुद को खुदा के हवाले किया हुआ है। आप लोगों को मेरी फिक्र है या अपने सरमाए की? ध्यान से। आराम से, संभल के। जल्दी घर लौट जाएं। अब मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना तुम। बड़ी खौफनाक रात है। ये मेरे पास रहे तो ज्यादा बेहतर है। आपके ख्याल में हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा? मैं कई बार इस रास्ते से जा चुका हूँ। सहरा से जाएंगे तो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह। तुम दोनों उस तरफ जाके पहरा दो और मोहतात रहना। मैं इस तरफ पहरा दे रहा हूं। मेरे ख्याल में पहरा पहले तुम्हें देना चाहिए। मैं थोड़ा सो जाता हूं। दरअसल मैं बहुत थका हुआ हूं, थोड़ा सोना चाहता हूं। आज तक डाकुओं का हमला देखा है तुमने? हाँ, कई बार देखा है। यानी वो यहाँ भी आ सकते हैं? क्या लगता है डाकू मौका महल देखते होंगे? हर वक्त हर जगह अपना शिकार करने पहुंच सकते हैं वो। लेकिन आज तो पुरसुकून रात है। लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो। क्या ख्याल है? जाबिर, जाबिर, कहाँ चले गए? जाबिर, कहाँ हो? घबराने की जरूरत नहीं है लड़के। ये तो तुम्हारे लिए एक मामूली सा सबक था। डाकू पीछे देखो, पीछे डाकू। मैं जानता हूँ तुम यही कहोगे। भागो, भागो, अपनी जान बचाओ। डाकू आ रहे हैं।
किसी को भी नहीं छोड़ना। सबको अपने कैदी बना लो। कोई नहीं बचना चाहिए, बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी। कहाँ भाग रहे हो? जो कुछ भी है हमारे हवाले करो। हमारी जान से बढ़कर कुछ नहीं। शाबाश, जल्दी करो। आराम से हैवान, आराम से। कोई तो बचा लो। सुना नहीं तुमने? हमारे हवाले कर दो। सारा सामान जला दिया उन डाकुओं ने। खुदा रहे। सीधे बैठे रहो। शाबाश घोड़े, तेज भागो। भागो, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। जितना हो सके तेज दौड़ो। लगता है तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है जो ऐसे भाग रहे थे। क्या छुपा रहे हो? बाहर निकालो। मेरे पास जो भी कुछ था वो मैं तुम्हें दे चुका हूं। तुम्हारी सजा मौत है। नहीं, भागना तो बनता है। वो सिक्के मेरे पास अमानत है। तुम मेरा सब कुछ ले लो सिवाय उन सिक्कों के। मुझ पर रहम खाओ। इसको मार डालो। आखिर इसकी जुर्रत कैसे हुई कि हमसे अपने सिक्के छुपाकर फरार हो? अभी इसका काम तमाम कर दो। ताहिर, जरा खैमे के अंदर आओ जल्दी। और क्या? उस बूढ़े का शिकार मैंने किया था। अगर कर लिया तो क्या हुआ? आराम से। हम तीनों साथ में थे तो तुम अकेले हकदार कैसे हो सकते हो? तुम बहुत घटिया इंसान हो। बेकार की बातें मत करो मुझसे। मैंने खुद उसको वहाँ देखा था। तुम्हारी नियत में फतूर है। तुम्हारी तो सोच ही घटिया है। संदूक मुझे मिला था इसलिए सब कुछ मेरा है। उस बूढ़े आदमी को तो मैंने पकड़ा था। हाँ तो क्या हुआ? तुम कहाँ से बीच में आ गए? बेकार की बातें हैं इसकी। तुम ये बहस खत्म क्यों नहीं करते थे? ताहिर को देखो, जब तक मैं ना दूं माले गनीमत की बात तक नहीं करता। मुझसे कहता है कि ताहिर से सीखो। अगर मुझे उसके जैसा घोड़ा मिल जाता तो मैं माले गनीमत का सोचता भी नहीं। इसे तवक्को है कि हम छोटे लोग भी इसी की तरह गुजर बसर करें। जब देखो उस ताहिर की बात करता रहता है। ताहिर ताहिर ताहिर। लगता है कि ताहिर ही इसका सब कुछ है। दारुल खिलाफा मर्व। आज से बेधड़क काफिलों को लूटो, जिस कदर लूट सकते हो।
मगर जो चीज मेरे लिए अहम है वो है दहशत जो तुमने लोगों के दिलों में डालनी है। किसी भी काफिले को सही सलामत मर्फ की जानिब ना आने दो। जो भी अली इब्ने मूसा से मुलाकात का हाँ है उसके दिल में डाकुओं का डर बसा दो। इस तरह मुझे भी वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए और तुम्हें भी। अब जाओ जाओ ताकि एक लम्हा भी जाया ना होने पाए। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। हाँ? यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चली जाओ बेटी, बाहर सर्दी बहुत मैं है। आपकी मदद करना चाहती हूँ बाबा। एक तो तुम भी ना मेरी बेटी। बहुत सर्दी हो गई है। सर्दी आ गई और हुर्मुस की कोई खबर नहीं। तुम परेशान मत हो, हुर्मुस जल्द ही लौट आएगा। मैं देखती हूँ। मेरी यतीम बच्ची 2 दिन से बीमार और भूखी है। मैंने रेयान चक्की वाले का अजीम नाम बहुत सुना है। मुझे मालूम है उसके घर से कोई भी खाली नहीं लौटता है, वो सबको देता है। मेरे बस में होता तो जरूर मदद करता आपकी। इसका मतलब है खुदा ने अपनी रहमत के दरवाजे तुम पर भी बंद कर दिए हैं। खुदा कभी भी किसी पर अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता, बस उसकी हिकमत होती है। उसकी रहमत से मायूस ना हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा। रुकिएगा जरा, अगर मेरे बाबा इजाजत दे दे तो मैं आपको अपनी एक बाली दे देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी बच्ची के लिए दवाई आसानी से ले सकती हैं। हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं मेरी बेटी, दे दो अपनी बाली। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक साल बाद। दुकान कैसी चल रही है आपकी? उम्मीद है कि अपने नए कारोबार से खुश होंगे आप। खुदा का शुक्र, मछली बेचने से तो बेहतर है। अरे हाँ, तुम्हारे साथी हुर्मुस की कोई खबर? उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। काश मैं उसके साथ ही चला गया होता। घबराओ मत, वो जरूर लौटेगा। कैसे हो मेरे भाइयों? आप सब खैरियत से हो ना? हुर्मुस नजर नहीं आ रहा। सफर में डाकुओं ने हमारे काफिले को लूट लिया। हुर्मुस? उसे क्या हुआ? वो खैरियत से तो है ना? अल्लाह करे कि वो जिंदा हो। ये क्या कह रहे हो भाई? वो भाग गया था और डाकुओं ने उसका पीछा किया। खुदा है, ये मेरे साथ अल्लाह क्या उस हो पे गया? अपनी रहमत फरमाए। बेचारा हुर्मुस। तुम्हारे खंजर की धार हमेशा तेज होनी चाहिए, इतनी कि पहली बार में ही काम तमाम कर दे। समझ गए? कुछ हफ्ते पहले ही मैंने तेज की है। दोबारा तेज करवा लो, यहीं कहीं से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ या तुम? अम्मी के लिए दवाई लेने आई हूँ। तुम वापस घर लौट जाओ, जिन दवाओं की जरूरत है मैं ले आऊंगा। बेचारी वालिदा, नहीं जानती वो कि उनका बेटा कैसे कैसे लोगों के साथ क्या गुल खिला रहा है। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। आज से इस घर के मर्द तुम ही हो मोहम्मद।
अपनी बहन और माँ का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस शर्त पे कि आप हमारे लिए तोहफे लाएंगे। ऐसा नहीं कहते मोहम्मद। काश के हालात इतने खराब ना होते और आप ना जाते। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुदा के हवाले। कैसी आवाज है? भागो भागो, भेड़िए आ गए हैं। भागो भागो, भागो और सिरा पे जाओ। भाग जाओ, जल्दी करो, भागो जल्दी। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बस थोड़ा परेशान हूं। क्या तुम जानते हो, कुछ दिनों पहले डाकुओं ने अबू उबैद बगदादी के कारवां को भी लूट लिया है। हाँ, ये खबर हर जगह फैल चुकी है। उनके पास जो कुछ था वो डाकू सब लूट कर ले गए। क्या? और जिसने भी मुकाबला करना चाहा उसे कत्ल कर दिया। बार बार यही बात मेरे जहन में आ रही है। कहते हैं ये सब अली इब्ने मूसा की वजह से है और कहत खुश्कसाली और बेअमनी ने लोगों को ऐसे काम करने पर मजबूर कर दिया है। तुम हकीकत नहीं जानते भाई, ये सब हुकूमत के खेल है ताकि लोगों को उनके खिलाफ कर दें। हुर्मुस का घोड़ा। हुर्मुस, इस घोड़े का मालिक कहाँ है वो? तुम उसे जानते हो क्या? हाँ, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त हुर्मुस है। मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानता। मैंने कहा ना ये घोड़ा हुर्मुस का है। तुम्हारे पास कहाँ से आया बताओ? कहीं से मिला है ये मुझे, उस लाश के पास से जो भेड़ियों और कुत्तों की खुराक बन चुकी थी। क्या कहा? लाश? आजा घोड़े। बेहतर है कि तुम्हारे दोस्त का घोड़ा तुम्हारे पास ही रहे। सनोबर, प्यारे घोड़े, ये क्या हो गया? हुर्मुस कहाँ है? प्यारा घोड़ा। कारवान चलने के लिए तैयार है, आओ चले। मैं जिस काम से यहाँ आया था वो हो गया। मैं किसी और काफले के साथ लौट जाऊंगा। आप लोग जाएं।
ताहिर की सोच हमसे बहुत अलग है। इस घोड़े का मालिक कहाँ है? वो मेरा बहुत पुराना दोस्त हुर्मुस है। तुम्हारे पास कहाँ से आया? अल्लाह तुम्हें हिदायत देनी चाहती हूँ कि उनका बेटा कैसे कैसे लोगों के साथ क्या गुल खिला रहा है। क्या तुम्हारे पास कहाँ से आया? बताओ। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? मैं मुसलसल शक्को तरदीद में हूँ। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्यों हूँ और क्या कर रहा हूँ। ताहिर, तुम मेरे बेटे की जगह हो। तुमसे तवक्को है कि मुझ पर भरोसा करोगे। कहीं अपने बाप की तरह सारी जिंदगी गरीब तो नहीं रहना चाहते। बहुत जल्द तुम्हारा शक खत्म हो जाएगा और इतने मालदार हो जाओगे कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। आ जाओ, हिम्मत से, हौसला रखो, ठीक हो जाओगे। प्यारे घोड़े, आ जाओ, आओ, आओ, हौसला रखो, हौसला, हौसला प्यारे घोड़े। इस बस्ती में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। आ जाओ घोड़े, आ जाओ, शाबाश। या अल्लाह, ये क्या हो गया?
प्यारे घोड़े, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। तुम्हारे लिए तबीब ढूंढता हूं मैं। कोई है? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है? कोई है? कोई मदद करेगा? कोई है? इस घर में कोई नहीं है क्या? क्या चाहते हो? अम्मा जी, क्या मेरी मदद कर सकती हैं? मेरा घोड़ा मर रहा है। उसकी टांग पर सांप ने डस लिया था। अब कोई मरहम उस जानवर को नहीं बचा सकता। उसकी तकलीफ खत्म कर दो। खुदा है, मुझे हिम्मत दे। ये खा लो तुम। हाँ? शाबाश, देखना तुम ठीक हो जाओगे। क्या कर रही हो तुम? मैंने इसे बादाम के दरख्त के पत्ते खिलाए हैं। बादाम? बादाम के दरख्त के पत्ते, कितना प्यारा दरख्त है। अपने सफर को जारी रखो, मर्व की तरफ जाओ। अपने ख्वाब पर यकीन रखो। ठीक हो गया। आप कौन हैं? और इस दरख्त का क्या राज है? आओ बैठो, जरा सांस ले लो। कुछ दिनों से मेरे इमाम के निशापुर से गुजरने की खबरें मिल रही थीं और मेरा दिल अपने इमाम की जियारत के लिए बेताब था। और उससे पहले मैंने आसमान और सितारों को ख्वाब में देखा। एक ऐसे नूर को देखा जो उफक पर चमका और मेरे गरीब खाने की तरफ आया। मैं जिस तरफ भी देखता था नूर ही नूर था। सुबह सवेरे शहर के दरवाजे की तरफ गया और वहीं पर उनके इंतजार में बैठ गया। लोग चौक दर चौक दरवाजे की तरफ आ रहे थे और सब के सब इमाम की आमद के मुश्ताक थे। अचानक दरवाजे के ऊपर से एक शख्स की आवाज बुलंद हुई, इमाम रजा आ गए, रसूल खुदा के फर्जंद आ गए, इमाम रजा पहुंच गए। खुशी की एक लहर जमीन और आसमान में फैल गई और कोई भी अपने हवास में न रहा। शहर की बड़ी शख्सियात ने हजरत के इर्द गिर्द घेरा लगा लिया और हर कोई यही चाहता था कि इमाम उसके मेहमान बने। ऐसे में इमाम ऊंट से नीचे तशरीफ लाए और फरमाया, मैं अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी ऊँटनी की महार को आजाद छोड़ता हूँ और वो जिस घर के सामने बैठेगी आज रात हम भी उसी घर में कयाम करेंगे। जैसे वक्त ठहर सा गया हो, परिंदों पर सुकूत तारी था। उसी वक्त मुझे अपना वो ख्वाब याद आया।
मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इमाम रजा मेरे मेहमान बनेंगे। मैं बहुत इज़्तिराब की हालत में था। आपकी सवारी मेरे गरीब खाने के सामने रुक गई। सब लोग हैरत में थे कि अचानक ऊंटनी वहीं बैठ गई। मैं खुद को काबू में नहीं रख पा रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लोग मुझे कह रहे थे कि ए अबू हमदान, तुम्हें ये मेजबानी मुबारक हो। मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी आंखों के सामने थी और इमाम रजा ने मेरे घर को अपने वजूद से मुनव्वर फरमाया। फिर इमाम ने अपने दस्ते मुबारक से इस दरख्त का बीज यहां बोया। इस दरख्त में शिफा है और इसके जरिए बीमारों को शिफायाबी मिलेगी। जब से इमाम मेरे घर में मेहमान बने हैं, मेरी शख्सियत लोगों की नजर में महबूब हो गई है। क्या तुमने मतलूबा शख्स ढूंढ लिया? जी हुजूर, उनका चाहने वाला है। और जब से अली इब्ने मूसा ने जनाब मामून की वली अहदी को कबूल किया है, उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी है। शाबाश, अपनी कोशिश जारी रखो और उसके शक को यकीन में बदल दो। मैंने ऐसा ही किया है। उसने कबूल कर लिया है कि वो सवाल के बहाने अली इब्ने मूसा के पास जाकर उन्हें कत्ल कर देगा। बहरहाल ये सारे काम तुम्हारे ही जिम्मे हैं और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे जल्द ही खुशखबरी सुनाओ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अपना काम जानता हूं। जी हाँ, जब हुरमुज की तलाश के बाद मायूस होकर वापसी का इरादा किया तो रात में मैंने ये ख्वाब देखा। फिर इस बेज़बान जानवर को सांप कर डसना और आपने ये सब जो बताया, ताज्जुब की बात है। अपने सफर को जारी रखो, मर्व की तरफ जाओ, अपने ख्वाब पर यकीन रखो। शायद तुम्हारे सफर का इख्तिताम वहीं हो। मेरी तो बस यही दुआ है कि काश इमाम मुझे भी कुछ अता कर दें, जैसे कि आप पर करम फरमाया। शफा और बरकत खुद इमाम का वजूद है, जिनकी जियारत के लिए तुम मर्व जा रहे हो। बेटा मोहम्मद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर बाबा कब आएंगे? तुम्हें भी उनकी याद आ रही है? मुझे बस बाबा चाहिए। मैं चाहता हूँ वो हमारे पास हो। मैं चाहता हूँ हमारे पापा हमारे साथ ही रहें। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। उससे कहता है कि ताहिर से तुम्हें हिदायत दे। क्यों नहीं करते? बात करता है। तू मुझसे बहुत अलग है। ये खौफनाक ख्वाब मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? मुझे खुदा ने किस इम्तिहान में डाल रखा है? अब्बासी खलीफा मामून रशीद का दौरे हुकूमत दारुल खिलाफा मर्व। तुमने देखा कि इख्तिदार की लालच ने उन्हें भी धोखा दे दिया। अपने बाप दादा को भी भुला बैठे और इख्तिदार की खातिर इतना तवील सफर तय करके मर्व पहुंच गए। हुकूमत की लालच में दीनो ईमान चला जाता है।
तुमने देखा कि कैसे वली अहदी की खातिर अपना दीन और ईमान गवा बैठे। अली इब्ने मूसा हुकूमत की लालच में है, तुम वो फजूल बातें कर इक़्तिदार रहे की हो, लालच बस। में है। सुना, वो इक़्तिदार की लालच में है, वो इक़्तिदार की लालच में है। ऐसी बातें कर रहा है, हो सकता है कि ऐसा हो सच है, लेकिन हमें पता करना चाहिए। किस बात का खौफ है? नहीं चाहते कि शक व तरदीद से निजात पाओ? अगर मैं मस्जिद में गया तो हो सकता है सिपाहियों को शक हो जाए, मगर तुम पर उन्हें शक नहीं होगा। मुझे अपनी जान जाने का कोई खौफ नहीं। तो फिर और कोई रास्ता नहीं? क्या ऐसा नहीं है? ये सवाल तमाम लोगों के जहन में है। यकीनन अली इब्ने मूसा के पास इसका कोई मुनासिब जवाब नहीं है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए तुम्हें 2 सिपाहियों के पास से गुजरना होगा। खंजर आस्तीन में छुपा कर ले जाओ ताकि मुहाफिजों को तुम पर शक न हो। अली इब्ने मूसा नमाज की इमामत करवा रहे होंगे, एहतियात से सफों को अबूर करना और अली इब्ने मूसा पर वार करके फरार हो जाना। अब उठो। काश अपने बच्चों के लिए यहां से कुछ खरीद कर ले जाता। चलिए। आ जाओ। कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो मेरे बेटे ताकि जवाब दूं, और अगर तुम जवाब से मुतमईन हो गए तो ये खंजर जो तुमने आस्तीन में छुपा रखा है उसे फेंक देना। आपने मामून रशीद की वली अहदी क्यों कबूल की? मेरे बेटे, ये लोग ज्यादा गुमराह हैं या अजीज मिस्र? अजीज मिस्र और उसके करीबी अफराद तो खुदा को भी नहीं मानते थे, मगर ये लोग खुदा के मुनकिर नहीं है। हजरत यूसुफ खुदा के पैगंबर थे और मैं रसूल खुदा का जानशीन हूं। जैसा कि कुरान में जिक्र है, हजरत यूसुफ ने अजीज मिस्र से वाली और हाकिम बनने का तकाजा किया, जबकि मुझे मामून रशीद की वली अहदी को कबूल करने पर मजबूर किया गया। सलाम हो मेरे मौला आप पर। मुझे पहचाना आपने?
आखिरी बार मदीने में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। आप पर भी सलामती हो। हम कभी भी अपनी शियों को नहीं भूलते। तुम्हें कैसे भूल सकते हैं रैयान? आपका खास लुत्फ है। आपकी विलायत के जरिए खुदा हमारी हिदायत फरमाता है। ऐ रैयान, खुदा कुरान में फरमाता है, क्या लोगों ने यह ख्याल कर रखा है कि वो सिर्फ इस बात पर छोड़ दिए जाएंगे कि वो कह दें कि हम ईमान ले आए हैं और उनका इम्तिहान नहीं होगा। ताहिर, जो करने गए थे वो कर दिया। तुमसे पूछ रहा हूं, काम हो गया? ताहिर, तुमसे मुखातिब हूं, कहां जा रहे? मेरी जान आप पर कुर्बान। कब से आपकी ज़ियारत की ख्वाहिश थी मुझे। जरा ठहरो। ये लिबास मैंने तुम्हारे लिए रखा था, ये ले लो और इन सिक्कों से अपने बच्चों के लिए यहाँ से कुछ खरीद लो। मैं चाहता था कि कुछ भी मत कहो। तुमने क्या किया है अहमक? मेरे इमाम ने मुझे जवाब दे दिया। मेरे सामने से तुम हट जाओ। या तो तुम अपना काम करोगे या मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये नामुमकिन है कि मैं अपने इमाम पर हमला करूं। मैं तो उन पर ईमान रखता हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस कदर बुज़दिल होगे। तुम्हारे अधूरे काम अब मैं पूरा कर देता हूं। या खुदा, तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मैंने तुम्हारी हमारा हिसाब। मैंने तुम्हें कहा था कि हमारा पीछा नहीं करना। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। तो फिर जो अमानत तुम्हारे पास थी उनका क्या होता? अमानत? मेरे दोस्त रयान की अमानत और मेरा प्यारा घोड़ा। जब तुमने मेरी जान बचाई तो जिस बस्ती के बारे में तुमने बताया था मैं वहीं पर गया। अगर अपनी जान प्यारी है तो हमारे पीछे मत आना, ना काफले का पीछा करना। इस टीले के पीछे एक बस्ती है, तुम वहां पर जा सकते हो। तुम्हें ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। रात दिन तुम लोगों का साए की तरह पीछा करता रहा। मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए सुना कि तुम लोग मेरे इमाम को कत्ल करने का इरादा रखते हो। उठो। नहीं, उसे इमाम रजा तक पहुंचने मत दो। लेकिन तुम जाओ, इससे पहले कि वो हमारे इमाम तक पहुंच जाए। जाओ। खैरियत तो है? हटो सामने से।
तुम फिर आ गए। मेरा रास्ता छोड़ो। अली इब्ने मूसा को कत्ल करना चाहता है ये। इसको पकड़ लो। खंजर मुझे तो ये खंजर जल्दी। मैं कहता हूँ खंजर दो मुझे, खंजर दो। पकड़ो जरा इसको, पकड़ो जरा, छोड़ना नहीं है इसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो। चल कर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ चलिए। इसको हमारे हवाले कर दो। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। हम देंगे। अपने दोस्त से मिलना चाहते हो? हुर्मुस? हाँ बिल्कुल। आए चलें। हुर्मुस, 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 मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त हुर्मुस। रैयान, मेरे मौला इमाम रजा। वो बिल्कुल खैरियत से है हुर्मुस, ठीक है वो। मेरे प्यारे घोड़े, मुझे मालूम था हम फिर मिलेंगे। मुझे माफ करना कि मैं अच्छा हम सफर नहीं था। अपना ख्याल रखना। नहीं हुर्मुस, तुम बहुत अच्छे हम सफर हो। तुमने सफर को अपने अंजाम तक पहुंचाया है। काश मैं अपने इमाम की जियारत कर पाता। ताहिर, इमाम का लिबास लेकर आओ। मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। तुम्हारी गलतियों की वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा से मनाजरा, वो कत्ल का मंसूबा, और अब ये तुम्हारा बारिश की नमाज का नया मशवरा। लोग उनके इतने मुतक़िद हो चुके हैं कि उन्हें यकीन हो गया है अगर वो 3 दिन रोजे रखें और उनके पीछे बारिश की नमाज अदा करें और दुआ करें तो वो इस खुश्क साली और कहत से निजात हासिल कर सकते हैं। लगता है मैं खलीफा नहीं, वो है।
जनाबे मोहतरम, मुझे मुआफ फरमा दे। तुमने अली इब्ने मूसा का काम तमाम कर दिया होता तो आज हमारी अपनी ही हुकूमत में खिलाफत बनु अब्बास की बदनामी ना हो रही होती। अगर बारिश हो गई। जनाबे मोहतरम, बारिश के भी कोई कायदे कानून होते हैं। ये क्या हो रहा है? देखो, मुझे इसी बात का डर था। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। रैयान इब्ने सल्त का शुमार बड़े मुहद्दिसीन में होता है। आपने 3 इमामों, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के अदवार को दर्क किया है और आपके फर्जंद आयमा अलैहिस्सलाम की अहादीस के मारूफ तरीन रावियों में शुमार होते हैं।